बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 6 नवंबर है और बुध की शाम है। आज हम अपने न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीलॉग पसंद आएगा, लेकिन हमेशा की तरह आप मेरे वीलॉग को इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि तालीम का फैलाना सदका जारिया है। अब चलते हैं आज अपने वीलॉग की तरफ। अगर आपको याद हो, पिछले वीलॉग में हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स पे डिस्कस किया था कि किस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स के इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे किस तरह आते हैं और किस तरह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे जिसम को कौन सी हम गज़ाएँ या कौन सी चीज़ इस्तेमाल करके हम एयर क्वालिटी पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बैड इफेक्ट्स को अपनी बॉडी पे नेगेटिव ख़त्म कर सकते हैं उनको। तो लेकिन वो उसका तमाम जितने भी वीडियोज़ हैं अपनी, उनका मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल शेयर कर दी है, आप उनको ज़रूर देखिए ताकि वो आपके काम आएगा। अब चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज वीलॉग में आगे डिटेल में जाने से पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक आपको वीडियो शेयर करने लगा हूँ। आप इस वीडियो को देखिए और कि किस तरह हमारे माशरे में स्मोक के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, उन किस तरह हमारे माशरे में बैड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो देखिए प्लीज़। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग को आफत करार दे दिया है। सूबे में फसलों की बाकियात समेत हर किस्म का कचरा जलाने पर पाबंदी होगी। हुकूमत पंजाब ने स्मोक से निपटने के लिए नेशनल क्लाइमेट एक्ट के तहत स्मोक को आफत करार दे दिया। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर स्मोक कंट्रोल करने के लिए जरूरी इकदाम करने के मजाज होंगे। इंसदाद स्मोक के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी होगी। सॉल्ट वेस्ट, कूड़ा क्रिकेट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी होगी। गैर मयारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर बैन होगा। अहकामात के मुताबिक ट्रैफिक रुकावट का बायस बनने वाली पार्किंग का खात्मा किया जाएगा। एमिशन कंट्रोल सिस्टम के तहत सनती यूनिट चलाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। शहरियों का कहना है कि स्मोक से सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं। गले का इन्फेक्शन और आंखों की जलन की बीमारी में भी इजाफा होने लगा है। स्मोक खत्म तो आवाम ने खुद करनी है, पीछे हटना है। इससे बचें ताकि आप गला और आँख और नाक के अंदर जाते बीमारी बनती है, फिर डॉक्टरों पे जाना पड़ता प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो आप केयर करें, घरों में बैठे तक गवर्नमेंट को काबू पाने की बहुत जरूरत है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने हदायत जारी की है कि अवाम स्मोक फैलने पर मुतासरा हिस्सों पर जाने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी। तो ये था जो गवर्नमेंट ने एकदम नो डाउट ये सही है। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है कि किस तरह लोगों के ऊपर अगर जो स्मोक के उसके बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं कम से कम लोगों पे है। नो डाउट ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है स्मोक के ऊपर लोगों के ऊपर बैड इफेक्ट्स आने का। तो अब चलते हैं आगे अपने आज के वीलॉग की तरफ। तो आज के वीलॉग में जो चीज़ें हमने डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में अगर आपको याद हो, मैंने एक वीलॉग में आपसे डिस्कस किया था कि मेन पोल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो कि पोल्यूशन हमारी दो तरह की हैं। एक हमारी वो है जो आउटडोर पोल्यूशन कहलाती है, जिसे एम्बिएंट एयर पोल्यूशन है, और एक आती है हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है जो इंडोर एयर पोल्यूशन कहलाती है। Ambient air pollution is a major environmental health problem affecting everyone in low, middle, and high income countries as its source. Combustion of fossil fuel is a unavoidable. Household air pollution is mainly caused by the use of the solid fuels such as wood, crop, waste. Pollution is mainly caused crops, charcoal, coal, and dung, and the kerosene oil, open fires, and insufficient stoves. Most of these peoples are the poor and live in the low and the middle income countries. तो ये था वो हमारी उस पोल्यूशन के बारे में कि एयर पोल्यूशन किस तरह की है। अब इसमें जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो ये है कि व्हाट आर द मेन पोल्यूटेंट्स, कि पोल्यूटेंट्स क्या हैं। तो अगर आपको याद हो, एक वीलॉग में मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स या कौन कौन सी गैसेस हैं जो बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स को पुअर होने का बायस बनती हैं। अब उसमें मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। द मेन पोल्यूटेंट्स आर पर्टिकुलेट मैटर्स, के पर्टिकुलेट मैटर्स हैं वो क्या चीज़ें, वो मिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स विद द लार्जर पार्टिकल्स arising from the pollen, sea spray, and the wind-blown dust from the erosion, agriculture species, roadways, and the mining operations, while finer particles PM 2.5 can be derived from the primary sources. For example,
combustion of fuels in the power generator facilities, industries, or vehicles. And secondary source, for example, chemical reactions between gases. तो ये हमारे वो मेन पोल्यूटेंट्स हैं या पर्टिकुलर्स हैं. इसी तरह आगे एक और पोल्यूटेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अ गैस फ्रॉम द combustion of fuels in the process such as those used for the furnaces, gas stoves, transportation, industry and the power generations. इसी तरह एक और पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड अनदर गैस मेनली फ्रॉम द combustion of fossil fuels to the domestic heating industries and the power generations. एक और जो है ओजोन. ओजोन at ground level causes by a chemical reaction of gases such as nitrogen dioxide in the presence of sunlight. The pollutant that is most commonly monitored by the regulatory frameworks and for which a lot of evidence of the adverse health impact is available. Particular matters followed by the nitrogen dioxide. तो हम पर्टिकुलेट मैटर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. पार्टिकल्स विद द डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोन्स और लेस देन 10 माइक्रोन्स कैन बी पेनिट्रेटेड एंड लॉज deep inside the lungs, causing irritation, inflammation, and damaging the lining of the respiratory tract. Smaller, more than health damaging particles with a diameter of 2.5 microns or less make up the width of a human hair can penetrate the lungs barrier and enter the blood system, affecting all major organs of the body. These pollutants increase the risk of heart and respiratory diseases as well as lung cancer and strokes. Ozone is a major factor in causing asthma, and nitrogen dioxide and sulfur dioxide can cause asthma, lung inflammation and reduced lung functions. तो ये वो हैं कि जो बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारी उसके ऊपर किस तरह असरात करते हैं, किस तरह बैड इफेक्ट उनके हमारी हेल्थ के ऊपर. अब हम आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्मोक, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि इनके ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स क्या हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि स्मोक क्या चीज़ है. स्मोक इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड फोटोकेमिकली व्हेन केमिकल पोल्यूटेंट्स in air, notably nitrogen oxide and the volatile organic compounds VOCs from automobile exhaust are baked by the sun and react chemically. तो इस तरह इन तीनों चीज़ों के मिलने से स्मोक बनती है. अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, किन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्मोक काज होती है. तो 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से स्मोक जनरेट होती है. नंबर 1, ड्राइविंग कार्स, ट्रक्स एंड बसेस, बर्निंग कोल, ऑयल एंड वुड, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स. एयर पोल्यूशन कैन इवन कम फ्रॉम द स्मॉलर everyday activities such as dry cleaning, filling your car with the gas, and degreasing and painting operations. इनसे भी स्मोक काजेज हो जाती हैं. अब हम आते हैं कि जी हमने अपने आप को स्मोक से कैसे बचाना है. हमने अपने आप को स्मोक से कैसे बचाना है. नंबर 1, सबसे पहले तो मॉनिटर एयर क्वालिटी. हमें एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना है कि एयर क्वालिटी क्या है, हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जिस तरह पहले ऑलरेडी डिस्कस हुआ है. लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज, या कम से कम बाहर जाने को कम से कम कर दें. अवॉइड एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स, जितने एयर, ताकि आपका पोल्यूटेंट्स एक्सपोजर कम से कम हो. अपनी व्हीकल के ऑयल वगैरह चेंज करवाते रहें. और दूसरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप साइकिल या पैदल जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें. गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें. अवॉइड आइडलिंग, गाड़ी को स्टार्ट खड़ा करना जिसे कहते हैं, गाड़ी को स्टार्ट ना खड़ा करें. इस तरह कट डाउन एमिशंस फ्रॉम द पावर प्लांट्स से एमिशंस का कट डाउन करें. बर्न लेस कोल, कोयले को कम से कम जलाएं. तो ये वो इफ़ेक्ट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो अमाल हैं, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनको करने के बाद हम अपने आप को स्मोक के असरात माशरे में कम से कम कर सकते हैं. एक बात ज़हन में रखिए कि ये स्मोक, ये जो इफेक्ट हैं, ये कलेक्टिव एफर्ट से सही होते हैं. अकेला ये नहीं है कि हम तमाम जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें. इसी तरह अकेला ये भी नहीं है कि इंडिविजुअल्स या जितने सिटीजन्स हैं उनके ऊपर तमाम. तो ये दोनों साइड से मिल के ये होगा. सिटीजन्स या जितने लोग हैं वो भी अपना
अपने कम्यूटिंग कम से कम करें, गाड़ियों पे आना-जाना कम से कम करें। जिस तरह पहले भी मैंने डिस्कस किया एक स्लाइड के अंदर कि हमें ऑफ़िस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी इंडिविजुअल गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। तो ये वो अमाल हैं जिन सब को करने से इफ़ेक्ट्स कम से कम हो सकते हैं। तो आगे अगर आपने फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे स्मोक के बारे में डिस्कस करनी है तो इंशाल्लाह ताला यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उनका कोशिश करूँगा कि अप टू माय नॉलेज आपको अच्छा उसका जवाब दूँ और टाइमली जवाब दूँ ताकि आप उसके इफ़ेक्ट्स में मिनिमाइज़ कर सकें। तो उस वक़्त तक आप अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीलॉग में। वस्सलाम।